की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जो भगवान बुद्ध निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई अरुण कुमार मौर्य, सुनील कुमार और सुधा बेटी जो इसकी संचालिका भी है पुस्तकालय। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि जिला समाजवादी महिला सभा की अध्यक्ष संजू शर्मा जी, महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय जी, जिन्होंने आपके सामने गीत प्रस्तुत किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पूरा चित्र प्रस्तुत कर दिया। और आज इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे मेरे भाई शिक्षाविद समाज सेवक मुकेश शर्मा जी, पत्रकार साथी दयाल शर्मा जी और भाटी जी, विजय भाटी जी, और यहाँ उपस्थित मेरी बहनें, बेटियां, बच्चे जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस महान पुरुष के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहब को भारत ही नहीं मान्यता देता, बल्कि विश्व की अधिकांश देश मानते, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि वह संसाधन विहीन मानव के लिए दुर्लभ है, इसीलिए इन्हें महामानव कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महान विद्वान, महान अर्थशास्त्री, महान कानूनविद, महान वक्ता, यहां तक कि विश्व में बेजोड़ विद्वान, इनकी विलक्षण प्रतिभा थी। ऐसे ही महाराजा गायकवाड़ ने इनकी सहायता नहीं की। इनकी प्रतिभा को देखकर, इनके अंदर जो ऊर्जा थी उसे देखकर उन्होंने सहायता की थी कि आप विदेश में पढ़िए, हम आपकी मदद करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बाल्यकाल से ही इस समाज के अंदर जो कुरीतियां थी, जो पाखंड था, जो अंधविश्वास था, जो भ्रम था और जो छुआछूत था, सबसे बड़ा इस समाज के अंदर मानव का मानव द्वारा शोषण था, इसे बहुत नजदीक से और पैनी दृष्टि से देखा था। और देखा ही नहीं था, उसको सहन किया था। इनका जगह जगह पर अपमान होता था। उस अपमान से इन्हें प्रेरणा मिली कि मैं इस देश के अंदर जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है और जो पिछड़ा है
और आधी जो मेरी बहनें यहां और बेटियां बैठी हैं, महिलाएं हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है, जिन्हें उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, पशु से तो प्यार किया जाता है लेकिन इनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता। बाबा ने कहा कि इस बेड़ी को मैं तोड़ूंगा, इस जंजीर को, जो गुलामी की जंजीर है, जो मेरी बेटियों और महिलाओं को जो गुलामी दी गई है, जो गरीब को, जरूरतमंद को और जो दलित है, पीड़ित है, बेबस है, लाचार है, बीमार है, उसे जो उसके साथ भेदभाव हुआ है, इस भेदभाव को समाप्त करना। बाबा साहब को ऐसे विश्व नहीं मानता। उन्होंने उस बुनियादी चीज को देखा जो हजारों साल से इस समाज के अंदर व्याप्त थी। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता के बगैर और आर्थिक उन्नति के बगैर, संपन्नता के बगैर राजनीतिक आजादी अधूरी है। उन्होंने कहा राजनीतिक आजादी तभी संभव हो सकती है जब सामाजिक गैर बराबरी दूर हो, इस देश के अंदर छुआछूत दूर हो, मानव मानव से प्रेम करे, समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा और न्याय और बंधुत्व पैदा। इसके लिए उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया। और बच्चों, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने 18 घंटे तक अध्ययन पढ़ते रहे कि यह सामाजिक व्यवस्था कैसी है, यहाँ धार्मिक व्यवस्था कैसी है, यहाँ पाखंड है, लूट है, शोषण है। वो जब किताबों का अध्ययन किया तब उन्हें ये पता। और जब वो विदेशों में गए तो विदेशों में जो लिबर्टी थी, जो स्वतंत्रता थी, एक आम आदमी की स्वतंत्रता थी, भारत के अंदर वो नहीं था। भारत में तो परतंत्रता तो थी ही, सामाजिक परतंत्रता भी थी। सामाजिक रूप से लोग गुलाम थे, सामाजिक रूप से लोगों के अंदर भेदभाव था। तो उन्होंने कहा जब वो विदेशों में गए तब उन्हें ये एहसास हुआ कि यहाँ लोगों के अंदर समता है, सद्भाव है और आर्थिक जो असमानता है वो अवसर देकर दूर की जा रही है। तो ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा जो शर्मा जी ने कहा, सुधा ने बताया। उन्होंने ये तभी कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो प्रकाश पैदा हो करेगा और गैर बराबरी को दूर करेगा। तभी उन्होंने कहा शिक्षित बनो। और जो सामाजिक बुराई है, जो समाज में लोग दबाते हैं लोगों को, वो संगठित जब रहोगे, आप संगठन बनाकर रखोगे, आपकी ताकत मजबूत होगी, तभी उस अन्याय और अत्याचार को आप रोक सकते हैं। उनका सबसे बड़ा काम था कि अन्याय जो इस देश के अंदर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो शोषण युक्त व्यवस्था है, उसको खत्म करना है। और वो खत्म तब होगी जब आप संगठित होकर संघर्ष करें। वो जो 3 सूत्र हैं उनके, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसका यही उद्देश्य कि हम ज्ञान प्राप्त करें, जाने अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को जानें, और जब जानेंगे तो हम संगठित होंगे और संगठित होकर संघर्ष करके अन्याय, अत्याचार, शोषण, असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सहयोग करेंगे लोगों से। इसीलिए वो समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। बाबा साहब संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया और हिंदू कोड बिल का और उसमें महिलाओं को ज्यादा अधिकार था। वो हमारे देश के कुछ नेताओं ने हिंदू कोड का विरोध किया और यहां तक कि विरोध किया कि बाबा साहब अपनी बात पर अड़े रहे। वो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इसे वापस नहीं। तो हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके अधिकार के लिए लड़े। और वो बेजुबान लोग हैं जिनको जो बोल नहीं सकते थे,
जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था उनके लिए काम किया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दुनिया याद करती है। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष रहे। उन्होंने रात दिन अध्ययन करके उसके अंदर मौलिक अधिकार को जोड़ा। मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोग अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं स्वतंत्रता, क्योंकि उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता। और यह तब होगा जब समाज में सद्भाव, भाईचारा हो। वो हम लोग आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। और मैं आप लोगों की बात जो आप लोगों ने कहा, देखिए संसार है, इसमें बाबा ने बहुत बड़ा काम किया था। रात दिन जिसमें उन्होंने मेहनत किया था, वो 6 सितंबर 1976 में उनका महापरिनिर्वाण जब हुआ तो लोगों में इतना कष्ट था, लेकिन बाबा ने उसके पहले लिख कर दिया था कि मैं जिस कारवा को यहां तक पहुंचाया हूं, अगर तुम लोग मेरे समर्थकों अगर इसे आगे न बढ़ा सकना तो यहीं पर रोक देना, इसे पीछे बढ़ देना। तो हमें संकल्प लेना है कि बाबा का जो कारवा है, जो समता का कारवा, जो न्याय का कारवा, जो सद्भाव का कारवा और जो शिक्षा और ज्ञान का कारवा, उसे हमें आगे बढ़ाते रहना। और नौजवानों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग समाज में जो आज नफरत का माहौल है, असहिष्णुता का माहौल है, कुछ प्रतिक्रियावादी ताकतें समाज को तोड़ने का काम करना चाहेंगे और संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। और यह काम बड़ी चालाकी से किया जा रहा है कि लोगों को पता न लगे। चालाकी से संविधान को कमजोर कर दो, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दो। यहाँ पर जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना है उसे कमजोर कर दो, लेकिन हम लोगों को उस सपने को कमजोर नहीं होने देना है। हमें संकल्प लेना है कि हम समाज के अंदर एक दूसरे के साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार है उसे आगे बढ़ाएं। बाबा साहब अंबेडकर का एक और धर्म के बारे में, उन्होंने धार्मिक जो पाखंड है उसके विरोध में भी बोला। उन्होंने कहा धर्म जो है, जो पाखंडी धर्म है, वही जनता को गुलाम बनाएगा। वो मानसिक गुलाम है क्योंकि उसके अंदर पाखंड है। हम आज तक समझ ही नहीं पाए कि हम गुलाम क्यों। तो बाबा साहब उस पर निचोड़ करते थे कि आप किसी की बात को, और यहां तक वो कहते थे कि वो मेरी बात को ऐसे ही हूबहू मत तर्क करो। वह अगर तर्क की कसौटी पर सही खरी उतरती है तो मेरी बात मानो, अगर वो तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं उतरती तो मेरी बात मत मानो। उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आप किसी सुनार की दुकान पर जाते हो और सोना खरीदते हो तो उसको कसौटी पर सुनार कसता है, उसे आप देखते हो। तो उसी तरह अगर कोई विचार दे रहा है तो उस विचार को, अगर वो खराब विचार दे रहा है, वो पाखंड की बात आपको बता रहा है, तो आप उसे ज्ञान की कसौटी पर रखो, जो आपकी शिक्षा है उसकी कसौटी पर रखो। और कसौटी पर अगर उसकी बात खरी उतरती है तो मानो, और नहीं तो कभी मत मानो। बाबा साहब ने ये बात कही थी। वह हमें उनके सिद्धांतों पर चलना है और उसके सिद्धांतों को मजबूत करना है। बाबा साहब के बारे में तो बहुत कुछ कहना है। बाबा साहब ने बहुत काम किया है। इतना काम इस देश के अंदर ही शायद कोई पैदा होगा और विश्व के ये 5वें नंबर के विद्वान के अपने समय के, यह पूरा का पूरा विश्व जानता है
जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। कितना अच्छा लगा। भीमराव के बारे में सबको तो पता ही है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा उनके बारे में जो शायरी लिखी लाई है वो बता दूं। मेरी हर सांसों में बाबा साहेब तुम्हारा नाम है। मेरी हर सांसों में बाबा साहेब तुम्हारा नाम है। आज अगर मैं कुछ हूँ तो ये आपका एहसान है। जो मेरे दर्द में रोया करते थे, जो मेरे दर्द में रोया करते थे, अपनी आंसुओं में दिल को भिगोया करते थे, जिन्होंने कुर्बान कर दी अपनी वो रातें, वो मेरे सपनों को संजोया करते थे। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। यूं तो पूछते हैं लोग पत्थरों को भी, यूं तो पूछते हैं लोग पत्थरों को भी, मगर मेरे बाबा साहब जैसा महान नहीं है। अंत में एक बात बोलूंगी जो सच है। भीम ने आंखें खोली, भीम ने आंखें खोली, हर कोई इंसान बन गया। भीम ने आंखें खोली, हर कोई इंसान बन गया। भीम ने जुबान खोली, हर कोई तूफान बन गया। भीम ने किताब खोली, हर कोई विद्वान बन गया। भीम ने कलम खोली, आज देश का संविधान बन गया। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.